स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग का काफ़ी आसान है। क्वेश्चन 11 हम लोग का कहता है दो वृत्तों के केंद्र P एवं Q है तथा वे एक दूसरे को A और B बिंदु पर काटते हैं। ए बिंदु से PQ सरल रेखा की एक समानांतर सरल रेखा को CD बिंदु पर काटती है तो प्रमाणित करें कि CD बराबर 2PQ होता है। तो चलिए पहले हम लोग इसको समझते हैं ड्राइंग बना के, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। तो देखिए हम लोगों ने वृत्त बना लिया है। अब इसको हम लोग देखिए क्या करेंगे, दो वृत्त बनाए हैं P और Q। ठीक है, P और Q वृत्त बनाने पर उसके बाद हम लोग देखिए जो AC है ना, AC पर हमने क्या किया, PE को एक लंब डाला। ठीक है, AC जो रेखा है उस पर हम लोग PE एक लंब डालेंगे। सेम टू सेम इसी तरह करेंगे। AD पर QF एक लंब डालेंगे। ठीक है, AC पर एक लंब डाला और AD पर QF एक लंब डाला, उसी को हम लोगों ने लिख दिया। अच्छा, अब देखिए जब लंब डालते हैं इसका मतलब क्या हो गया, हाफ हो गया ना। ये डबल था, ये इसका क्या हो गया, हाफ हो गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, AE इक्वल्स टू 2 AC/2, AE इक्वल्स टू AC/2 लिख सकते हैं। सेम टू सेम इसी तरह AF इक्वल्स टू AD/2, AD/2 लिख सकते हैं हम लोग। AF बराबर, इतना लिखने के बाद, इतना हम लोग को एकदम बेसिक था। ठीक है, इसमें हम लोग को कोई चेंजेस नहीं है। अब ध्यान से देखना, हम लोग को क्या करना है, लिखना है यहाँ पर नीचे लिखेंगे। अब हम लोग देखिए क्या लिखेंगे, चूंकि देखिए EF इक्वल्स टू, चूंकि देखिए क्या है EF हम लोग का ये वाला था ना, तो हम लोग लिखेंगे EF इक्वल्स टू AE प्लस AF। देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान देखिएगा। EF जो ये दोनों का है, ये दोनों का माप क्या हो गया, इसका प्लस इसका, ये दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग को EF आ जाएगा। वही चीज हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए AE का मान कितना आया है, AC/2 लिख देंगे, प्लस AF का मान क्या आया है, AD/2 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देखिएगा, AC, अच्छा इसमें भी देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 को लसअ पर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, AC प्लस AD आ जाएगा। क्या आ जाएगा, AC प्लस AD, क्या आ गया, AC प्लस AD। क्लियर हो रहा है, आई होप समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, फिर से क्या लिख देंगे, पुनः या फिर से कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम पुनः लिखते हैं। अब हम लोग क्या लिखेंगे, फिर से क्या करेंगे। अब देखिए PQ बराबर EF है ना। अब PQ बराबर EF हम अचानक से कहां से लिख देंगे, लिखेंगे चूंकि PQ बराबर EF, क्यों, क्योंकि दोनों समान हैं। क्यों, क्योंकि दोनों समान हैं। ठीक है, क्योंकि क्या है, दोनों का दोनों ही समान है, क्योंकि ये इसका जितना डिस्टेंस है सेम टू सेम यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस उतना ही होगा। क्योंकि अगर ये वाला कटान बिंदु से यहां तक का अगर सेम हो रहा है तो ये वाला भी तो सेम ही होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे हम लोग, अब लिखेंगे क्या, PQ बराबर EF लिखे है ना, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए क्या लिखेंगे, EF बराबर PQ, इसको इतना ही रहने देंगे। EF का मान कितना आया है, AC प्लस AD/2। अब ध्यान से देखिएगा, AC प्लस AD/2 आया है ना, तो हम लोग AC प्लस AD/2 को हम लोग CD लिख सकते हैं। देखिए तो AC प्लस AD/2 को हम लोग डायरेक्ट CD लिख सकते हैं, इतना बड़ा वाला को। ठीक है, क्योंकि ये हाफ हाफ जुड़ा हुआ है तो हम इसको पूरा जोड़ देते हैं। पूरा जोड़ के हम लोग क्या लिखेंगे, CD/2। क्लियर, तो हम लोग का क्या आ जाएगा, EF का मान क्या आ गया, CD/2 आया, और PQ का मान PQ रहने देंगे। क्लियर, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। इसलिए क्या लिखेंगे, CD इक्वल्स टू 2PQ प्रूव्ड। ठीक है, CD इक्वल्स टू क्या आ गया, 2PQ आ गया। देखिए हम लोग क्वेश्चन में भी वही पूछा था ना, CD इक्वल्स टू 2PQ, हम लोग का आंसर भी सेम टू सेम आ गया है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। और कोई भी डाउट होने से मेरे को कमेंट करिएगा, मैं जितना जल्दी हो सके आप लोग को रिप्लाई करके आंसर बता दूं। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी वृत्त की AB और AC जीवाएं समान है। क्या है, AB और AC जीवाएं समान है, प्रमाणित करना है एंगल BAC समद्विभाजक केंद्रगामी होगी।
देखिए बहुत आसान है, इसको मैं पहले ड्राइंग बना लेते हैं, उसके बाद आप लोग को मैं बता दूंगा इंस्ट्रक्शंस। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, किसी वृत्त की ए बी और ए सी दो जीवाएं समान है, ठीक है। ए बी और ए सी जो जीवा है वो क्या है, समान है। प्रमाणित करना है हमको कि एंगल क्या है, बी ए सी समद्विभाजक केंद्रगामी होगा, मतलब जो ये जो जीवा कट रहा है तो ये जो है सेंटर से होते हुए गुजरेगा। अगर ये जीवा अगर समान नहीं होता तब ये हो सकता था कि केंद्र से ना गुजरे, लेकिन अगर ये केंद्र मतलब दोनों का जीवा अगर समान है और एक ही नाम पर आधारित है तो वो केंद्र से होकर गुजरेगी ही। तो ये हमको क्या करना है, प्रमाणित करना है। तो प्रमाणित कैसे करना है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, फटाफट लिख लेते हैं। पहले क्या लिखेंगे, चूंकि ए बी और बी सी, ठीक है, ए बी और बी सी दो बराबर जीवाएं हैं। क्या है, दो बराबर जीवाएं हैं जिसका जिसका क्या केंद्र ओ है। क्या है, जिसका केंद्र क्या है, ओ है। अब लिखेंगे, अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक रचना टाइप में आप लोग लिख सकते हैं ना, तो फिर आप लोग डायरेक्ट लिख दीजिए ओ ए कॉमा ओ बी कॉमा ओ सी को मिलाया, ठीक है। ये सब मिलाया और ये सब क्या है, ये सब एक अर्धव्यास है। कैसे कर देंगे, पहले हम लोग को फटाफट क्या करना है, ओ सी, ठीक है, ओ बी और ओ ए को आपस में हम लोग क्या कर देंगे, मिला लेंगे। अगर ये तीनों चीज चारों चीज को हम लोग अगर मिला लिए तब देखिए ये क्या हो रहा है, केंद्र से वृत्त का आंतरिक भाग का लास्ट वाला को टच हो रहा है ना, तो ये जो डिस्टेंस टच हो रहा है ये क्या हो रहा है, तीनों अर्धव्यास हो रहा है। क्लियर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आगे लिखेंगे एक, अब देखिए दो त्रिभुज का निर्माण भी हो गया ना, ए ओ सी ए ओ बी, दो त्रिभुज का निर्माण हो गया। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए ओ सी और, ठीक है, त्रिभुज ए ओ बी में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए ओ सी और ए ओ बी में क्या हो रहा है, ओ सी बराबर ओ बी, क्या हो जाएगा, ओ सी बराबर ओ बी होगा, क्योंकि क्योंकि दोनों क्या है, दोनों क्या है, अर्धव्यास है। क्या है, दोनों अर्धव्यास है। क्लियर। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब हम लोग लिखेंगे, क्या, अब लिखेंगे देखिए ओ ए क्या हो रहा है, अगर ये दोनों अर्धव्यास हो रहा है लेकिन इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का देखिए ओ ए समान हो रहा है ना, ओ ए क्या हो रहा है, दोनों का ही समान हो रहा है, तो लिख देंगे हम लोग साइड में। अगर लिखना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी लिखेंगे तब भी ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लिखेंगे ओ ए एक समान रेखा है दोनों त्रिभुज में, ठीक है, दोनों त्रिभुज में ओ ए एक समान रेखा है। क्लियर। अब हम लोग क्या लिखेंगे, ए सी बराबर ए बी, क्यों लिखेंगे, क्या लिखेंगे अब, ए सी बराबर ए बी, क्यों लिखेंगे, ए सी बराबर ए बी, क्योंकि ऊपर में क्वेश्चन में ही हम लोग को लिखा हुआ है कि ए सी बराबर ए बी होता है। ठीक है। अब चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, प्रमाण से अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे प्रमाण, फटाफट सॉल्व करते हैं। क्या है, पहले हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए ओ सी, ठीक है, ए ओ सी और त्रिभुज ए ओ बी दोनों का मान समान है। दोनों का मान क्या है, समान है, यानी दोनों का मान इक्वल्स टू है। अब पूछिएगा आप लोग इक्वल्स टू कैसे है, इक्वल्स टू ऐसे है क्योंकि अगर देख लीजिए दोनों का अर्धव्यास सेम है, दोनों का ये वाला रेखा भी सेम है, और अगर ये वाला और ये वाला भी रेखा हम लोग क्वेश्चन में दे दिया, जीवा भी अगर सेम है, तो ये त्रिभुज बराबर ये त्रिभुज पूरा पूरी बन गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे लिखनी है क्या, एंगल ओ ए सी इक्वल्स टू एंगल ओ ए बी, ठीक है, एंगल ओ ए सी एंगल ओ ए बी हो गया इसीलिए। क्लियर।
अब हम लोग लिखेंगे, इसलिए ओ ए क्या हो रहा है, एंगल बी ए सी में एक मध्य रेखा है। क्लियर, समझ में आ रहा है आप लोग को। इसके बाद लिखेंगे जो जो क्या हो रहा है, बीसी को काटती है। समझ में आया क्या हो रहा है, ओ ए बी ए सी में एक मध्य रेखा है जो बीसी को काटती है। वही चीज हम लोग को प्रमाणित करना था, एंगल बी ए सी समद्विभाजक केंद्रगामी है, इसलिए यह प्रमाणित हुआ कि एंगल बी ए सी, ठीक है, कि समद्विभाजक, ठीक है, केंद्रगामी होती है। क्लियर, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।